नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव से जुड़ी एक अहम और बड़ी जानकारी लेकर के आए हैं। ऐसी जानकारी जिसका इंतजार पूरे देश को था, एक ऐसी अहम जानकारी जिसका इंतजार अनुराग यादव के परिवार को था। जी हाँ, अनुराग यादव की गला काट करके हत्या करने वाले उन आरोपियों की, उन हत्यारों की सज़ा जो है वो 2025 में ही हो जाएगी, ऐसा अधिवक्ता दुष्यंत सिंह का कहना है। हालांकि किस आधार पर कर रहे हैं, क्या क्या होगा, किसे कौन सी सज़ा मिलेगी, इसका डिटेल भी हम बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि लालता के मकान पर जो बुलडोज़र चलने की कार्रवाई होनी थी, जो कार्रवाई घर गिराने को लेकर के होनी थी, तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है। उसका फैसला आज 24 तारीख आज ही आना था और आज ही फैसला आएगा। उस पर आदेश आज हो जाएगा कि लालता का मकान गिरेगा या लालता का मकान आगे खड़ा रहेगा। वो अहम जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट की जो मामला है वो मैं बता दूं। हालांकि तहसीलदार कोर्ट में जो आज अधिवक्ताओं का मामला वो कंडोलेंस हो गया है, आज एक बार कोर्ट से नहीं चल रही है, लेकिन तहसीलदार का आदेश आज ही आ जाएगा। और आदेश क्या कुछ होता है वो हम आपको दिखाएंगे। हालांकि जो उसका समय बताया जा रहा है, अधिवक्ता सतवीर सिंह से भी बात हुई तो उन्होंने कहा 4 बजे तक तहसीलदार साहब आदेश कर देंगे। यानी कि आदेश आज आ जाएगा, लालता का मकान गिरेगा या नहीं गिरेगा। लेकिन अधिवक्ता जो सतवीर सिंह है वो बड़े दावे के साथ कर रहे हैं आदेश होगा घर गिराने का, एकदम 101% होगा। यानी कि उनको अपनी बहस पर, अपने साक्ष्य पर पूरा भरोसा है कि तहसीलदार का जो आदेश होगा वो जो है लालता के मकान को गिराने को लेकर के होगा। और कहीं न कहीं एक और जानकारी उन्होंने बताई कि लालता के जो अधिवक्ता है वो जो है तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अगली कोर्ट में जाने के लिए भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो एक अहम और बड़ी जानकारी थी जो आप लोगों को हम ये बता रहे थे। आपको अभी जैसे ही आदेश आता है तो आदेश क्या कुछ हुआ है, क्या घर गिराने को लेकर के, और क्या उस पर जुर्माना किया गया है या फिर घर गिरेगा या नहीं गिरेगा, जो भी आदेश होगा वो हम 4 बजे के बाद आपको बताएंगे ही। लेकिन तब तक एक अहम जो जानकारी थी, जो आप जानते हैं कि अनुराग यादव की हत्या करने वाले जो लालता के परिवार के लोगों पर जो आरोप लगा है उसमें से लगभग सारे लोगों की जमानत हो गई है। लेकिन रमेश की जमानत के लिए आज फाइल दाखिल की गई है दीवानी न्यायालय में। तो अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने कहा कि उनको जमानत यहाँ से नहीं मिलनी है, यानी कि जौनपुर कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी तो इनको होगा सज़ा। यानी कि लालता के परिवार को यहाँ पे सज़ा होगी। किसकी कितनी सज़ा हो सकती है, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि रमेश को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होने वाली है। और मैं मांग भी जज साहब से यही करूँगा कि रमेश को फांसी की सज़ा दी जाए। अधिवक्ता दुष्यंत सिंह को आप ज़रूर सुनिएगा और गौर से सुनिएगा कि क्योंकि ये क्राइम के बड़े अधिवक्ता का माने जाते हैं दुष्यंत सिंह जी, जो कि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जमानत तो यहाँ से नहीं होनी है रमेश की, क्योंकि रमेश ही उसमें मुख्य तौर पे आरोपी है और सभी को सज़ा होगी, निश्चित सज़ा होगी। क्या सज़ा होगी, कैसे सज़ा होगी, क्या सज़ा का प्रावधान है, और जो साक्ष्य इकट्ठा उन्होंने किया हुआ है उस साक्ष्य के आधार पर किसको कितनी सज़ा दी जा सकती है। ये सारे जो मामले हैं, अधिवक्ता जो दुष्यंत सिंह जी हैं आप उनको सुनिए, फिर मैं पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा कि आखिर ये सज़ा कब तक हो जाएगी। आज जो है हत्यारा जो रमेश है उसका बेल लगा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है दीवानी में? आज जिला जज साहब के यहाँ आज रमेश यादव की बेल एप्लीकेशन पड़ी हुई है। संयोग से इस केस का ट्रायल EFTC 2 के यहाँ चल रहा है और उनके इसी वजह से उस फाइल को, उस बेल एप्लीकेशन को जिला जज साहब ने उनके यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। अब वह चूँकि आज अवकाश पर हैं, उनके इंचार्ज जो हैं उनके सामने पेश होगा। अब वह आज सुनते हैं कि या दूसरे दिन सुनेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो इंचार्ज हैं EFTC 2 के वह सुनेंगे या तो नहीं सुनेंगे। मेन जो है हत्या आरोपी जो जिस पे आरोप लगा है रमेश पर ही है कि वो गला तलवार से काट दिया है। बाकी सभी आरोपियों की जमानत हो गई, क्या इसकी भी जमानत हो जाएगी? देखिए, रमेश की जमानत तो मेरे ख्याल से असंभव है जौनपुर से होना, इस न्यायालय से होना संभव, क्योंकि ये इस तरीके की निर्मम हत्या हुई है कि तलवार से, ऐसी तलवार की धार लगी है कि वो सर जो है धड़ से अलग हो गया है। तो ऐसे में कोई भी, मैं नहीं समझता कि रमेश यादव की बेल जौनपुर न्यायालय से, इस जजशिप से होना संभव है। असंभव मैं कह सकता हूँ कि असंभव है। ये जो मामला चल रहा है, अब चूँकि ट्रायल में चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं, कब तक न्याय की उम्मीद परिवार? देखिए, सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप बन गया है, न्यायालय ने उसको बना दिया है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि हमको बरी किया जाए, लेकिन वह उनकी सभी की एप्लीकेशन खारिज हो गई है। अब साक्ष्य मुकदमा चल रहा है। इसके वादी जो हैं एक वकील साहब हैं, उन्हीं के परिवार के हैं, जो कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, उन्हीं का बयान होना है।
क्योंकि पिछली तारीख पर बयान इसलिए नहीं हो पाया कि वकील साहब की तबीयत ख़राब थी, तो हमको वादी की, तो हमको मौका लेना पड़ा था। और मैं समझता हूं कि जब बयान शुरू होगा तो अंत बहुत जल्द होगा। कुछ महीनों के अंदर मैं समझता हूं कि साक्ष्य समाप्त होगा। इसके बाद सरकारी गवाह आने में जो समय लगेगा वही लगेगा। अन्यथा मैं समझता हूं कि या तो 2025 में हो जाएगा या 1-2 महीने बाद जनवरी 26 में जनवरी फरवरी तक हो जाना चाहिए, जहाँ तक संभावना है। आप क्या मांग करेंगे जज साहब से कि इस तरह निर्मम हत्या के लिए कितनी बड़ी सज़ा जो हो? देखिए, सज़ा का मापदंड तो है न्याय कानून में, तो जो जिस तरीके की से मर्डर हुआ है, मैं समझता हूँ कि जो सर काटने वाला है उसको तो कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, फांसी की सज़ा जो होनी जाती। बाकी जो सज़ा होगी आजीवन कारावास से कम सज़ा है नहीं 302 में, तो आजीवन कारावास या फांसी। मैं समझता हूँ कि जो गला काटा है वह या उसमें जो सहयोग दिए हैं उनकी भी कैपिटल पनिशमेंट उनको हो सकता है। ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हमारी तरफ से मांग होगी कि जो कम से कम जो गर्दन काटा है उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अच्छा, इसमें एक दरोगा का भी, उसका जो सगा भाई है जो कहीं दरोगा है, उसकी, क्योंकि इस मामले में जब घटना हुई तो सारे लोग फरार हो गए और सारे लोग बारी बारी से बिना किसी पुलिस मुठभेड़ के हाजिर हो गए और 6 महीने 8 महीने में जमानत हो गई। तो उस दरोगा का भी कॉन्स्पिरेंसी का परिवार आरोप लगाता रहा है, क्योंकि जो फाइल हमने देखा है उसमें दरोगा की अपने घर के सदस्यों से लगातार बातचीत हुई है। उसका कहना है कि हमारी शादी तय हुई थी, उस रेफरेंस में हम बात करते थे, लेकिन जो तथ्य सामने आया है, जो साक्ष्य आई है कि वह उसका षड्यंत्र इस मुकदमे में है कि इसको एकदम प्राण जान से ख़त्म कर दिया, क्योंकि वह उनका इकलौता भाई था, वह अपनी भाई बहनों में इकलौता भाई था। तो इसलिए जो है ये उसको ख़त्म करके उसका तो परिवार ही नष्ट कर दिया है बेचारे का। पूरे परिवार जो ये घटना हुई है उसमें जो लोग जमानत पे हैं तो उनके भी दिन लग सकते हैं जो आने वाला समय है। ये अगर साक्ष्य के अनुसार सज़ा कोर्ट देती है, साक्ष्य मेरे पास पत्रावली में सबके खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी को छूटना नहीं चाहिए, सबकी सज़ा संभव है। जो षड्यंत्रकारी है, जो षड्यंत्रकारी वो अपना बचाव में एलिबाई लिया है कि हम उस समय ड्यूटी पर हैं, लेकिन ड्यूटी पर भी फ़ोन से बातचीत तो होती रहती है। तो वह ड्यूटी पर रहते हुए अगर वो ये कोर्ट पाती है कि नहीं ये भी इसमें षड्यंत्र में शामिल हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी सज़ा होगी। उस समय जो मौजूदा, चूँकि वो दरोगा था और गौरावासापुर थाने के जो एसओ थे वो भी निलंबित थे, लेखपाल भी, तो लगातार उन परिवार का आरोप है अनुराग के कि वो लगातार एसओ से बातचीत करते थे। तो क्या इसमें पुलिस महकमे में कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? अब तो आरोप पत्र आ गया है, इस बारे में कुछ बताना ठीक नहीं है। आरोप पत्र न्यायालय में आ चुके हैं, आरोप विरचित हो चुका है सबके विरुद्ध। अब साक्ष्य है, साक्ष्य जैसा हम वहाँ देंगे, दिलाएंगे, उसी तरीके से सजा। वकील साहब, एक चीज़ हम और समझना चाहेंगे, जैसा कि बताया गया CDR जो पुलिस की आई है उसमें ये बताया गया कि हत्या के पहले और हत्या के बाद भी जो दरोगा राजेश है वो लगातार परिवार के संपर्क में, क्या ये उसी सजा दिलाने के लिए काफ़ी हो जाएगा? अब ये साबित करने पर निर्भर करता है। अगर ये हत्या से ही संबंधित बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से वो दंडित होगा। मतलब ये मान चलें कि 2025 लास्ट में या जनवरी 26 की स्टार्टिंग में इंसाफ मिल जाएगा? मिल जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ण संभावना है कि जब यह सुना, एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो डे बाई डे ऐसा करके कोर्ट जो है सुनवाई करके जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तो अधिवक्ता दुष्यंत सिंह को सुनने के बाद साफ तौर से स्पष्ट होता है कि 2025 का जो समय है वो 2 महीने का बचा हुआ है, यानी कि नवंबर और दिसंबर, यानी कि अक्टूबर चल रहा है, 2 महीने में अगर सज़ा हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो जनवरी और फरवरी 2026 जाते जाते सज़ा निश्चित तौर पे हो जाएगी, क्योंकि सारे साक्ष्य, सारे गवाह जो है सब कुछ कर लिए गए, लेकिन जिनके तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि अनुराग यादव के चचेरे भाई हैं रामजस, जो कि एक अधिवक्ता हैं, उनके तहरीर पर ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है। उनकी गवाही होना बाकी है। उनकी गवाही होने के बाद डे बाय डे तारीख लगनी चालू हो जाएगी और जल्द से जल्द जो है कुछ सज़ा हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा मामला जो है
फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। जैसा कि अधिवक्ता साहब ने बताया, एचटीसी का मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मुकदमा चल रहा है और 2025 के लास्ट में नहीं होता है तो 2026 के शुरुआती दौर में निश्चित तौर पे लालता के परिवार को सज़ा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जज साहब से भी यही मांग करेंगे कि जो रमेश है कम से कम उसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि रेयर ऑफ द रेयरिस्ट केस हुआ है, यानी कि तत्काल सबके सामने निर्मम जो है एकदम से देखा जाए तो तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या कर दी गई थी। पूरे देश ने इसको देखा है, स्वयं जज साहब ने भी इसको देखा होगा, निश्चित तौर पे देखा होगा, क्योंकि जज साहब भी मोबाइल कहीं ना कहीं चलाते होंगे। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और अधिवक्ता दुष्यंत सिंह ने जिस आधार पे बताया है, जिसके तहत बताया गया है और जिस दर्जे के वो अधिवक्ता हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि 2025 लास्ट में या फिर आने वाले शुरुआती जो महीने होंगे 2026 के, उसमें लालता के परिवार को जौनपुर दीवानी न्यायालय से सज़ा हो जाएगी। तो अब क्या कुछ होता है उसमें हम आपको बताएंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि एक तेज तर्रार अधिवक्ता अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो मुकदमे में वो पूरे फाइल को देख रहे हैं, पूरे केस को देख रहे हैं, उन्हें पूरा स्पष्ट हो चला है कि निश्चित तौर पे इनके परिवार को सज़ा ही सज़ा होना है। बचने के लिए उन लोगों ने बहुत कुछ अपने बचाव में भी दिया है, तो जज साहब ने उसको खारिज कर दिया है। उनके जो अर्जी थी बचाव की उसको खारिज कर दिया गया, एक जानकारी उन्होंने हम बताई। लेकिन जिस दिन इनका गवाह हो जाएगा, जो कि जो रामजस है जिसके तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, अनुराग यादव की लड़ाई चल रही है, उनका बयान होना है कि अस्वस्थ होने के कारण वो बयान देने नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह से उसमें तारीख लगी है। लेकिन जैसे ही उनका बयान होता है, बयान के बाद डे बाय डे केस चलने की उम्मीद है फास्ट ट्रैक में, और उसके बाद इनके लालता के जो परिवार है जिन्होंने अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके हत्या की है, उनको सज़ा जौनपुर न्यायालय कोर्ट से होना निश्चित है।